और इस पिजन को बचाने के लिए आप मेरे पूरी फैमिली को आप मार डालना चाहेंगे, क्या यह न्याय है? दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फाल्कन पुट शीबी इन अ डायलेमा. He thought for a while and said, "It is one's supreme duty to protect someone in danger. A king cannot get away from its duties, even if everyone once does. I can give you my whole kingdom if you promise not to harm this pigeon." तब राजा ने कहा, राजा दुविधा में पड़ गया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए. तो राजा ने कहा कि आई कैन गिव यू होल किंगडम इफ प्रॉमिस नॉट टू. तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूंगा अगर इस कबूतर को तुम छोड़ दोगे. दिस इज़ नो सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम, persisted the argumentative falcon. I am a carnivorous bird. To give me food you will anyway have to kill another creature. Does it then make any difference? Consider this solution. Please give me some flesh from your body equal to the weight of this pigeon. तब फाल्कन ने कहा कि मैं भी कार्निवोरस हूँ और मुझे इस पिजन के जगह पे मुझे मांस ही चाहिए, तो प्लीज़ गिव मी सम फ्लैश फ्रॉम माई बॉडी. तो मुझे आप अपने ही बॉडी से काट करके इस पिजन के वेट का, पिजन के वजन का मांस दीजिए. हाउ हेल दिस फाल्कन आर्ग्यूज, थॉट शीबी. इट वॉज एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. शीबी at once ordered a balance to be brought. It is in one of its dishes he placed the pigeon. He then cut a chunk of flesh from its thigh with a sword and put it in the other dish. The pigeon's dish hung low. शीबी now cut a large chunk of flesh and placed it in the dish. The pigeon still outweighed the flesh. शीबी kept carving his body until there was barely any flesh left around his bones. The balance was still heavier on the pigeon side. Finally, शीबी himself mounted the dish, hoping to equal to the weight of the bird. अब क्या हुआ, राजा ने बैलेंस मंगवाया, यानी कि तराजू मंगवाया और उसमें एक तरफ पिजन को रखा और एक तरफ अपने थाई के मांस को काट के रखने लगे. अब जो है पिजन वाला पलड़ा हमेशा भारी रहता था और जो जिस पे राजा अपने मांस को काट करके रखते थे वो हमेशा कम रहता था. इस तरह से राजा अपने बहुत सारे मांस के टुकड़ों को काट करके पिजन के दूसरे तरफ वाले तराजू पे रखते गए. सडनली डिवाइन म्यूजिक फिल्ड द एयर एंड हेवन शोड फ्लावर्स ऑन द शीबी. The falcon and the pigeon disappeared, and in the place stood Indra, the the king of gods, and Agni, the god of fire. अंत में क्या हुआ, अचानक दोनों जो बर्ड्स थे, फैल्कन और पिजन, ये गायब हो गए और डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए. और उनके जगह पे दो देवता, यानी कि इंद्र देव जो देवताओं के राजा कहे जाते हैं और अग्नि जो फायर के राजा कहे जाते हैं, वहाँ पे प्रकट हो गए. इंद्र सेड, शीबी, Agni and I came down from the heaven to test you. You have proved that you are far greater than people think. You will have a life full of happiness and you will always be remembered by mankind. शीबी wounds disappeared as soon as these words were spoken. He closed his eyes in humble prayer as the god vanished. तब इंद्र बोले, शीबी राजा, जो आप जो है अपने हम लोग आपका टेस्ट ले रहे थे और इस टेस्ट में, यानी कि इस परीक्षा में आप कामयाब हुए और आपकी ये न्याय और दया के भाव को देखते हुए हम लोग जो है आपके पूरे ज़िंदगी को, पूरे जीवन को खुशियों से भर देंगे, क्योंकि आप अपने से ज़्यादा दूसरे मानव, दूसरे लोगों के बारे में ख्याल रखते हैं. और इस तरह से शीबी राजा जो थे उनके सारे घाव ठीक हो गए और तुरंत ही राजा भी अपने आँखों को बंद करके और ईश्वर की प्रार्थना करने लगा. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.